गाइस, हर रोज एक वीडियो आ रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं दिख रहा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह तब हुआ जब मादारा ने हुक के पास आते ही शिनरा टेंसेई को सक्रिय कर दिया। तेज रिफ्लेक्शन की तरह उसकी पूरी बॉडी से एक जबरदस्त रिपल्स एनर्जी निकली, जिसने उराशिकी का लाल फिशिंग हुक दूर उछाल दिया। वो व्यंग्य से बोला, क्या ओत्सुत्सुकी उराशिकी सिर्फ फिशिंग हुक फेंकना जानता है? कुछ असली ताकत दिखा ताकि थोड़ा मजा आए। उराशिकी को यकीन नहीं हुआ कि इस ग्रह के इंसान भी उनके क्लैन जैसे रिनेगन रख सकते हैं। उसने अपने ब्याकुगन को बदलकर लाल 6 टोमोए रिनेगन में परिवर्तित कर लिया। ये देखकर मादारा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तो रिनेगन को और भी अपग्रेड किया जा सकता है। अचानक उसके पीछे एक स्पेस टाइम पोर्टल खुला। उराशिकी ने पीछे से हमला किया, लेकिन मादारा अपनी तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से साइड में हटकर हमले से बच गया। साथ ही उसने उराशिकी का हाथ पकड़ लिया और पीछे प्रकट हुई सुसानो की तलवार से उसे भेदने ही वाला था। घबराकर उराशिकी ने अपनी आंखें नीले रिनेगन में बदल ली और उस शक्ति का उपयोग करके खुद को लाल कागज के क्रेनों में बदल दिया। मादारा की आंखों में चमक आ गई। कमाल है, ओत्सुत्सुकी का रिनेगन तो कलर चेंजिंग भी है। उसने तुरंत बांशो टेनिन का प्रयोग किया, जिससे बिखरे हुए कागज के क्रेन फिर से एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर उसने चिबाकू टेंसेई चलाया ताकि उसे एक सील के अंदर बंद कर सके। उराशिकी चिल्लाया, इस ग्रह के इंसान इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? जब सील पूरी तरह बन गई, उसने संघर्ष करते हुए अपने रिनेगन को निकालकर निगल लिया। इसके बाद वह पूरी तरह चिबाकू टेंसेई में कैद हो गया। मादारा ने नारुतो की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बताए उस क्लैन की यही ताकत थी? सासुके सिर हिलाते हुए कहा, इतना आसान नहीं है। पिछले जन्म में जब मैंने उससे लड़ा था तो उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। उसी वक्त चिबाकू टेंसेई की सतह पर दरारें उभर आईं और सफेद चोगा पहने उराशिकी बाहर निकल आया। वो गुस्से से बोला, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मादारा ने महसूस किया कि उसका चक्रा अचानक तेजी से बढ़ रहा है और उसकी आंखें सुनहरे रिनेगन में बदल गई हैं। अब मादारा भी ओत्सुत्सुकी जाति की असली शक्ति से सावधान हो गया। अगले ही पल उराशिकी ने टेंशु बो ryusei तमाशे जैसी तेज एनर्जी ब्लास्ट छोड़ी। मादारा ने तुरंत सुसानो सक्रिय कर उसकी यासाका मगाटामा अटैक से टक्कर दी। दोनों के हमले आपस में टकराकर मिट गए। उसी समय मादारा का एक वुड क्लोन पीछे से उराशिकी पर हमला करता है, लेकिन वो जैसे भविष्य देख सकता था। कितनी भी चालाकी से मादारा हमला करे, उसे छू भी नहीं पाता। सासुके ने समझाया, उसके पास समय को कुछ सेकंड तक पीछे ले जाने की शक्ति है। कई राउंड की फाइट के बाद मादारा को आखिर उस शक्ति की कमजोरी समझ आ गई। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और उचिहा फ्लेम फॉर्मेशन सक्रिय किया। फिर तुरंत फ्लावर बाइंडिंग वर्ल्ड अराइवल का प्रयोग किया। जमीन से निकलती बेलें लगातार उराशिकी को पकड़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उसके टाइम रिवर्सल पावर के कारण मादारा का कोई भी अटैक उसे छू नहीं पाया। फिर भी उसने हमला रोकने की बजाय उन बेलों की ग्रोथ और तेज कर दी और धीरे धीरे फूलों की कलियां खिलने लगीं। जैसे जैसे फूलों की कलियां खिलने लगीं, जहरीला फूलों का पाउडर उस बंद जगह में लगातार फैलता गया। उराशिकी ने जोरदार अटैक का जवाब देते हुए बार बार समय को पीछे मोड़कर हमलों से बचने की कोशिश की। वो इस झंझट वाले ट्रिक को मामूली समझ रहा था, पर कुछ ही देर में उसके घुटने जमीन पर टिक गए और मुंह से खून निकलने लगा। दरअसल लगातार टाइम रिवर्स करने के कारण वो बाकियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा जहरीला फूलों का पाउडर अंदर खींच चुका था। मादारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी ताकतवर क्षमता तेरे जैसे बंधे पर सच में बर्बाद हो गई। उसने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधे अपनी सुसानो की विशाल तलवार से असहाय पड़े उराशिकी का काम तमाम कर दिया। लड़ाई भले ही आसानी से खत्म हो गई हो, लेकिन मादारा के चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। उसे एहसास था, अगर यही शक्ति किसी अनुभवी ओत्सुत्सुकी लीडर के पास होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। वो मुड़ा और नारुतो से बोला, तू तो कोई आम बच्चा नहीं लगता। नारुतो मुस्कुराया, अगर सच जानना चाहता है तो बस एक बार मुझसे फिस्ट बम्प कर ले। मादारा ने कुछ पल सोचा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, नारुतो के पिछले जन्म की सारी यादें तेज बवंडर की तरह मादारा के दिमाग में भर गईं। जब उसने जाना कि उसका पिछला अंजाम क्या था, तो वो कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर हाशिरामा की ओर देखा। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मादारा हल्के से मुस्कुराया। सोचा भी नहीं था, आखिर में मैं भी बस किसी और के हाथ की मोहरा था। उसे याद आया वो वक्त जब वो और हाशिरामा एक साथ बैठे और अगली पीढ़ी को सपना सौंपने की बात की थी। शायद वही रास्ता सही था। फिस्ट बम्प खत्म करते ही मादारा बोला, अब समझा, तू वाकई कोई आम लड़का नहीं है। नारुतो ने सर खुजाते हुए मुस्कुराया, तो क्या मादारा अंकल, अब तुम भी हमारे साथ मिलकर उन ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए तैयार हो? मादारा ने बिना हिचक जवाब दिया, बिल्कुल। जिन्होंने मुझे बरसों बेवकूफ बनाया, अब वो मेरी तलवार का स्वाद जरूर चखेंगे। सबसे पहले मैं उस ब्लैक जेत्सु को खत्म करूंगा। नारुतो हंस पड़ा, तो फिर आगे से मादारा अंकल आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपके साथ लड़ना
सच कहूं तो बहुत सेफ फील होता है। लेकिन उसने जोड़ा, ब्लैक ज़ेत्सु को मारने की जल्दी मत करो, मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं कागुया ओत्सुत्सुकी को दोबारा जिंदा करने के लिए। यह सुनते ही सिवाय सास्के के सब हैरान रह गए। हाशिरामा बोला, क्या तुम्हें होश है? पिछली बार तुम दोनों मिलकर बस किस्मत से उसे सील कर पाए थे। नारुतो ने गंभीर होकर जवाब दिया, मुझे पता है ये रिस्की है, पर अगर हम कागुया को अपने साइड में ले आए तो वो हमें ओत्सुत्सुकी क्लैन की अंदरूनी जानकारी दे सकती है, वो जानकारी जो हमारी आखिरी जीत के लिए जरूरी है। फिर उसने जोड़ा, और अगर ये कोशिश फेल भी हो जाए तो हम सब मिलकर उसे दोबारा सील कर सकते हैं जैसे पहले किया था। सभी कुछ पल चुप रहे। फिर मादारा ने कहा, ठीक है, उस ब्लैक ज़ेत्सु को कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं, पर ज्यादा देर मत लगाना। अब सबसे बड़ा मुद्दा था उनके एडो टेंसेई वाले शरीर। भले ही उनके पास अनलिमिटेड चक्रा था, पर उनकी लिमिट तय थी। मादारा बोला, अगर हमें सच में ओत्सुत्सुकी क्लैन से जीतना है तो हमें दोबारा असली जिंदगी में लौटना होगा। लेकिन उसकी शक्ति की एक सीमा तय है, ओत्सुत्सुकी को हराने के लिए उसका असली पुनर्जीवित होना जरूरी है। इस बात पर सबको चिंता थी, लेकिन नारुतो ने भरोसा दिलाया कि ओरोचिमारू जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। वो उराशिकी की लाश के पास गया ताकि उसे ओरोचिमारू को सौंप सके, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद ऋण नेगन बहुत काम आ सकता था। इसके बाद मादारा भी बाकी लोगों के साथ ओरोचिमारू के ठिकाने पर पहुंचा। नारुतो ने उसे पूरी स्थिति समझाई। ओरोचिमारू ने विनम्रता से मादारा का अभिवादन किया और तुरंत उराशिकी की लाश लेकर प्रयोगशाला में चला गया। तभी नारुतो को महसूस हुआ कि उसने जो फ्लाइंग रेजिन कुनाई त्सुनादे के पास छोड़ी थी उसमें चक्र भरा गया है। उसे अंदाजा हुआ कि कोनोहा में कोई समस्या हुई है। वह मामला सास्के को सौंपकर तुरंत फ्लाइंग रेजिन से कोनोहा लौट आया। त्सुनादे के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसे देखकर वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि बात कैसे शुरू करे। पता चला कि कुमोगाकुरे ने फिर से ह्युगा कुल की ब्याकुगन हासिल करने के लिए हिनाता का अपहरण कर लिया है। ये सुनते ही नारुतो बिजली की तरह उठा और सीधा लैंड ऑफ लाइटनिंग जाने को तैयार हो गया। त्सुनादे ने उसे रोका और एक टॉर्ड उसके हाथ में दिया। बताया कि जिराया पहले ही वहां जांच करने पहुंच चुका है और इसी टॉर्ड से संपर्क किया जा सकता है। अचानक उसी टॉर्ड के जरिए जिराया का आपातकालीन संदेश आया। उन्होंने बताया कि हिनाता को ले जाने वाला कुमोगाकुरे का निंजा मिल गया है और उसे खुद रायकागे ने रिसीव किया है। उनकी लोकेशन उजागर हो चुकी थी और बात पूरी होने से पहले ही वो टॉड क्लोन गायब हो गया। नारुतो के चेहरे पर पहली बार लौटने के बाद असली घबराहट दिखी। उसने तुरंत सेज मोड एक्टिवेट किया और पूरी गति से कुमोगाकुरे की ओर दौड़ पड़ा। उधर रायकागे पहले ही जिराया से लड़ रहा था। त्सुनादे को वहां देखकर उसने सख्त लहजे में कहा, अगर होकागे खुद यहाँ आई है तो इसका मतलब कोनोहा ने कुमोगाकुरे पर युद्ध घोषित कर दिया है। उसने पूछा, उम्मीद है तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई ठोस कारण होगा। नारुतो समझ गया कि ये वही दौर है जब रायकागे चौथे निंजा युद्ध से पहले वाला गुस्सैल बैल था। ऐसे में बातचीत नहीं बल्कि ताकत दिखाना ही सही रास्ता था। उसने त्सुनादे और जिराया से कहा कि वो दोनों पीछे हटें, रायकागे से वो खुद निपटेगा। रायकागे ने उसकी शक्ल देखकर दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन हिनाता के खतरे को सोचकर नारुतो ने इंतजार नहीं किया। वो लगभग टेलीपोर्ट जैसी गति से उसकी आंखों के सामने पहुंचा और सीधा एक जबरदस्त मुक्का झोंक दिया। ये रफ्तार देखकर रायकागे भी चौंक गया। वो तुरंत साइड में हट गया। अब उसने पहली बार नारुतो को गंभीरता से देखा। एक ही पंच में उसे समझ आ गया, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसने अपना पूरा शरीर लाइटनिंग स्टाइल चक्रा से लपेटा और भारी ताकत से हेवी लैरियट मारने हमला बोला, इतनी तेजी कि कोई प्रतिक्रिया ही न कर सका। लेकिन नारुतो ने सेज मोड की सेंसिंग से पहले ही हाथ क्रॉस कर ब्लॉक कर लिया। फिर भी वो कई मीटर तक घिसटता हुआ पीछे गिरा। हाथ झटक कर उसने हंसते हुए कहा, रायकागे अंकल, स्पीड तो आज भी वही है। रायकागे दंग रह गया। इतना खतरनाक वार झेलकर भी ये खड़ा है। उसने पूछा, तू है कौन? नारुतो मुस्कुराया, मैं हूँ येलो फ्लैश मिनाटो नामिकाजे का बेटा। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी ये बता दो, और अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आ गए तो 30 मिनट की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। तो ये चैलेंज पूरा करने के लिए वीडियो शेयर करते रहो और हाइप पॉइंट्स देते रहो। और हाँ, कल मेंबर्स पे इसी की 5 वीडियो आ रही हैं, तो मेंबरशिप लेना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।